Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. So, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 6 साइंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. उसमें हमने अब तक करी थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड plants around us. So let's continue further with the page number 13. Okay, तो इसको स्टार्ट करते हैं टॉप टॉप के जो पैराग्राफ है कि while traveling to and from school. जब आप बच्चों ने क्या करना है, जब आप स्कूल को जाते हो या स्कूल से घर की तरफ को आते हो तो आपने नोटिस करना है. यू विल नोटिस व्हाट विल डू, यू विल ऑब्जर्व एंड नोटिस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू. जितने भी आपको रास्ते में आती जाती बार पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी दिखता है उनको नोटिस करो, और कम से कम एक तो पक्का नोटिस करो, एक प्लांट या एक एनिमल को, और उनको उनकी डिटेल क्योंकि आपने फिल करनी है. टेबल 2.1 में एक एनिमल एक प्लांट के लिए कॉलम रखा हुआ है, इसमें नहीं फिल है. ठीक है, और एक है 2.2 जो टेबल है उसमें अबाउट एनिमल यू हैव टू राइट. क्लियर. देन कमिंग टू द एक्टिविटी 2.2 दैट इज लेट्स अप्रिशिएट. अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना. ओके, तो इस एक्टिविटी में जिसका नाम है लेट्स अप्रिशिएट, आप बच्चों को क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. तो फर्स्ट क्या करना है आपको, क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड्स एंड जस्ट थिंक ऑफ वन एनिमल एंड वन प्लांट यू हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच और लुक्ड वेरी क्लीनली. जो भी आपने आईज क्लोज करके सबसे पहले जो आपके माइंड में एक प्लांट और एनिमल आता है उसके बारे में आपने सोच लिया. देन सेकंड क्या करना है, आपके क्लास में जो भी टाइप का बोर्ड है, ब्लैक है, ग्रीन है या व्हाइट है, उसमें जाके आपको उस प्लांट एंड एनिमल को ड्रॉ करना है. एक स्टूडेंट एक प्लांट या एनिमल को ड्रॉ करेगा. ठीक है, फिर थर्ड में सारे क्लास ने ड्रॉ कर दिए. फिर व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन यू मेड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बोर्ड, क्या आपने ऑब्जर्वेशन करी. ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू ऑल हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड. हर बच्चा अगर अलग अलग टाइप और एनिमल को ड्रॉ करेगा, हो सकता है कईयों के सिमिलर भी हो, तो भी कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स उसमें बोर्ड में ड्रॉ हो जाएंगे. ठीक है, फिर लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि इनके अलावा जो आप बच्चों ने ड्रॉ करे उसके अलावा भी और प्लांट एंड एनिमल्स हो सकते हैं. डेफिनेटली होंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम नोटिस नहीं करते. क्लियर. सो जब आपने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो लाइन है वो आपको ये क्लियरली स्टेट कर रही है कि द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन मेक द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. डाइवर्सिटी हमने चैप्टर के नाम में स्टडी किया था. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, और जब ये डिफरेंसेस लिविंग वर्ल्ड के बीच में होते हैं, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, देन द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज यूज्ड. ओके, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, सॉरी बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity means the variety of plants and animals present in a particular region or particular area. That will be the biodiversity of that region. जब हम all over India की बात करेंगे तो फिर हम biodiversity of that region नहीं कहेंगे, हम कहेंगे biodiversity of India. ठीक है, इंडिया में जितनी भी लाइफ है, एनिमल एंड प्लांट की वेराइटीज है. क्लियर. सो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जैव विविधता, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता. जो डिफरेंसेस है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में वो क्यों जरूरी है, वो क्यों होने चाहिए, मतलब ऐसा क्यों होता है कि सारे एक ही टाइप के एनिमल क्यों एक ही टाइप के प्लांट्स हो. तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए. ओके, अभी हम स्टडी करें प्लांट एनिमल्स के बारे में, इनके साथ एडिशनल में आपको नॉलेज दे रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु, they also play a very important role in maintaining our ecosystem, our environment. Okay, तो प्लांट एंड एनिमल्स की हम अभी बात कर रहे हैं. तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, वो एक दूसरे पे इंटर उनके जो काम है वो एक दूसरे से इजिली पॉसिबल हो जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ. प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्लियर. द बर्ड्स एंड एनिमल्स दे इन टर्न हेल्प इन देयर सीड डिस्पर्सल. प्लांट ने फूड और शेल्टर दिया एनिमल और बर्ड्स को, तो बर्ड्स और एनिमल ने भी उनके लिए क्या किया, उनके जो सीड्स हैं उनको डिस्पर्सल होता है दूर दूर तक फैलाना. ठीक है, उनको मूव करने में, सीड्स को मूवमेंट करने में, क्योंकि पेड़ तो मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको मूव किया सीड्स को किसने, एनिमल्स और बर्ड्स ने. ठीक है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल मैं आप बच्चों को देती हूँ. कई बार हम देखते हैं ना, बिल्कुल
5 स्टोरी या 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को, तो किसी बिल्डिंग के वॉशरूम के बाहर या घर के बाहर हमने ना पीपल का पेड़, सबसे कॉमन जो देखा है पीपल का पेड़ या कोई और पेड़ हमने उगते हुए देख लिया, छोटा सा पेड़ वहां पे, तो हम सोचते हैं यहाँ पे ये सीड किसने डाला होगा भाई, यहाँ तक ये सीड कैसे पहुंचा। तो वो कैसे पहुंचा, जो बर्ड्स है, ठीक है, उन्होंने फ्रूट को खाया, सीड जो थे वो बर्ड्स के पेट में गए, जब उन्होंने अपना एक्सक्रीटा जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो कहीं किसी बिल्डिंग में एक्सक्रीट किया, तो वहां वो सीड जो थे जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, वाटर मिला, मॉइस्चर मिला, या उनका ग्रो करने का सीजन आया, तो वो ग्रो कर गए। ओके, सो ये सीड डिस्पर्सल का एग्जांपल है कि कैसे बर्ड्स जो हैं वो सीड्स को, प्लांट्स की सीड को डिस्पर्स करते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं। क्लियर? सो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ the biodiversity that play a very important role to maintain a perfect environment. Clear? So biodiversity इसके लिए important है. Then coming to the next topic, that is 2.2, how to group plants and animals. Next जो topic है that is how to group plant and animals. तो इससे पहले आप बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि how would, अगर आपको अपनी नोटबुक्स और बुक्स अरेंज करनी पड़ेगी, how would you organize your books and notebooks in your school bag, और जब आपने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, then your school बैग विल बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड, यही होगा ना। तो आपने कोई बेसिस ढूंढना, आपको कोई बेसिस यूज करना पड़ेगा ना, जिसके बेस पे आप अलग अलग नोटबुक्स को सेपरेट करोगे या बुक्स को सेपरेट करोगे। मे बी आप उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करोगे या उनके साइज के अकॉर्डिंग करोगे, पर जैसे भी करोगे आपका बैग जो होगा वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अगर आप ग्रुपिंग करते हो बुक्स या नोटबुक्स की। दो, ठीक है। देन उससे नेक्स्ट लाइन में आता है कि देन हैव अ क्विक लुक, आपको लुक करना है वर्ल्ड अराउंड यू, उसमें है वैरायटी ऑफ एनिमल्स, उसमें है वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड दे हैव डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग फीचर हैं, और ये हमने सेक्शन 2.1 में स्टडी किया है। जब हमने प्लांट्स को किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स हो सकते हैं, फ्लावर्स के कलर डिफर हो सकते हैं, वेरियस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आर देयर, एंड ऑल्सो अबाउट द एनिमल्स, द प्लेसेस वेयर दे लिव एंड व्हाट दे ईट एटसेट्रा। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट की इन ये जो वी विल ग्रुप, हम ग्रुप करेंगे एनिमल्स और प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। फाइन। सो कमिंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी, अब आपके लिए एक एक्टिविटी आएगी 2.2 के बाद एक्टिविटी आएगी आपकी 2.3। 2.2 में आपने क्या किया था, आपने ड्रॉ किया था बोर्ड पे एनिमल प्लांट को। एक्टिविटी 2.3 में आप क्या करोगे, आप बच्चे जहाँ से भी आपको इजिली अवेलेबल हो, चार्ट से या मैगजीन से या न्यूज़पेपर से या किसी दूसरे सोर्स से, आपने क्या करना है, कट कर लेनी है पिक्चर किसकी, एनिमल एंड प्लांट की, और उनको कार्ड के ऊपर, एक पिक्चर को एक कार्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पे जो आपकी पूरी की पूरी क्लास है उसको 5 to 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में कम से कम 5 या 6 स्टूडेंट होने चाहिए। 5 ग्रुप बनते हैं, 6 ग्रुप बनते हैं, जितने भी ग्रुप बनते हैं एक ग्रुप में 5 से 6 स्टूडेंट होने चाहिए। क्लियर। फिर आपने पुल्ड आउट द कार्ड्स मेड बाय स्टूडेंट्स, जो भी कार्ड निकाले उनको पुल आउट किया। जैसे मान लो सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपकी पूरी क्लास है, उसको आपने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर एक ग्रुप में 5 या 6 स्टूडेंट होंगे, सबके पास कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड सब बच्चे के पास है, उस कार्ड पे या तो एनिमल पेस्ट है या फिर प्लांट पेस्ट है। क्लियर। फिर आपने अपने ग्रुप पे, जो आपका अपना ग्रुप है, सभी से आपने एक लीडर उसका बना दो। ठीक है। सबके कार्ड कलेक्ट कर लिए, फिर देखा कि प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन थे, उनको पहले तो प्लांट एनिमल को अलग कर दिया। फिर एनिमल्स में से अगर कुछ के बीच में सिमिलैरिटी है उनको एक तरफ रख दो, जो आपस में नहीं मिल रही है उनको अलग कर दो। वैसे ही प्लांट्स में जो कुछ सेम है, कईयों का स्टेम सेम है, कईयों के लीव सेम है, उनको एक तरफ करके बाकियों को साइड कर दो। ठीक है। तो हमारे पास सब कैटेगरीज बन गई। वैसे ही ये ए ग्रुप की स्टोरी है, सारे ग्रुप्स ने वैसे ही फॉलो करने हैं और लास्ट में सबने अपने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। ठीक है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि जब आपने ग्रुपिंग करी, जब आपने डिवाइड किया प्लांट और एनिमल्स को, तो हो सकता है कि हर ग्रुप का जो स्टूडेंट है, हर ग्रुप जो है वो अलग अलग बेसिस यूज कर रहा हो उनको ग्रुप करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने प्लांट के केस में भी कंसिडर किया हो नेचर ऑफ स्टेम को। ठीक है। नेचर ऑफ स्टेम में आता है, जैसे मान लो स्टेम आपका हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है। या उन्होंने फ्लावर्स को, फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फ्लावर्स का क्राइटेरिया ले लिया प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स का और नेचर ऑफ स्टेम का। और एनिमल्स के केस में उन्होंने आपके पिक्चर बनी है 2.2 पेज नंबर 15 पे, तो उसमें एक क्राइटेरिया लिखे हुए हैं कि इन ये क्राइटेरिया पॉसिबल हो सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की। नेचर ऑफ स्टेम,
फ्लावर्स और एनिमल्स के केस में उनका हैबिटेट कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या खाते हैं, व्हाट दे ईट। तो ये दीज आर द पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो हो सकता है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया को किया हो, जैसे कईयों ने उसका लीफ का अरेंजमेंट कंसीडर कर लिया, कईयों ने उस स्टेम का नेचर कंसीडर कर लिया। वैसे ही एनिमल्स की जब बात करेंगे तो दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिटेट्स, दे हैव डिफरेंट वॉकिंग मोड एंड देयर साइज इज ऑल्सो डिफरेंट। तो ये पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने करनी क्यों है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग की डेफिनेशन अगर होती है वन वर्ड में तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, टुगेदर, टू कीप सिमिलर थिंग्स टुगेदर, सेम चीजों को एक साथ रखने को हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट, ग्रुपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू इजिली अंडरस्टैंड एंड स्टडी द वेरियस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बाकी जो इम्पोर्टेंस है ग्रुपिंग की हमारे डेली लाइफ में वो आप बच्चे पढ़ेंगे इसी क्लास के 6 चैप्टर में, उसका नाम है मटेरियल्स अराउंड अस। ओके, सो उसमें आपको ग्रुपिंग की जो इम्पोर्टेंस है ना हमारी डेली लाइफ में, और वो और डिटेल तरीके में समझाऊंगी मैं। क्लियर? सो ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज द act of keeping similar things together. Why the grouping of plant and animals is important? Because we have to, so that we can easily understand and study the variety of plants and animals around us. इतना क्लियर? देन नेक्स्ट कमिंग टू द हमारी मेन हेडिंग थी 2.2 जो थी हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आएगा 2.1, 2.2 का ही 2.2.1 इस तरह से दिया, मतलब उसका सब पार्ट है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। आपने प्लांट्स को कैसे ग्रुप करना है। सो प्लांट्स को जब हम अपने आसपास प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो दे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फीचर को एग्जिबिट करते हैं रिलेटेड टू स्टेम्स, रिलेटेड टू फ्लावर्स, रिलेटेड टू लीव्स एक्सेट्रा। ओके, व्हेन कमिंग टू द स्टेम, प्लांट का जो स्टेम है इट कैन बी ब्राउन और ग्रीन, hard or tender, soft, thick or thin. Clear? Similarly, when we talk about the leaves, leaves can vary in shape, size, color and their arrangement on various branches. Okay, flowers they can be of different colors. So these are the some patterns you also studied in table 2.1 and हो सकता है इनमें से आपने कोई क्राइटेरिया यूज भी किया हो आप ग्रुप करने के लिए प्लांट्स को, जो अभी आपने एक्टिविटी 2.3 करी जिसमें आपने क्लास में अलग अलग ग्रुप बनाए थे। क्लियर? देन आपने जो आपकी अर्ली क्लासेस है ना 5th तक की, उनमें आपने डेफिनेटली स्टडी किया होगा, पक्का पढ़ा होगा आपने अपने ईवीएस में कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स। ट्रीज, हर्ब एंड श्रब्स। तो ये जो 3 तरह के प्लांट हैं दीज आर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ प्लांट एंड नेचर ऑफ स्टेम। ओके, सो इन्हीं एस्पेक्ट्स को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फर्दर यूज करेंगे फॉर द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। ओके, देन यू हैव एन एक्टिविटी 2.4 लेट्स ग्रुप। अगेन एक्टिविटी का नाम लेट्स ग्रुप है जैसे पहले था। तो लेट्स ग्रुप में आप बच्चों को इस एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, आपको करनी है फिर से एक नेचर वॉक प्लान। जब आप फर्स्ट नेचर वॉक पे गए थे वो एक इंट्रोडक्शन थी, उसमें आप बच्चों को ज्यादा नहीं पता था कि हमने मेन जो हमारा मोटिव है वो आपको सिर्फ इतना कहा गया था कि आपको ऑब्जर्व करना है और जो पत्ते फूल गिरे होंगे उनसे स्क्रैप बुक बनानी है और ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना है। लेकिन अब आप आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी चैप्टर को लेके आ गई है, अब आप स्मार्ट हो गए। अब जब आप इस बार पार्क जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें नोटिस करके आओगे क्योंकि आपके माइंड में ये चीज है कि हमने करना क्या है एक्चुअली में। ये शायद हमें ग्रुपिंग के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है पार्क में और देखनी है, जहां भी आप जा रहे हैं पार्क या फॉरेस्ट है, आपने देखनी है प्लांट की हाइट। ठीक है, कुछ प्लांट आपको बहुत टॉल मिलेंगे, कुछ आपको मीडियम साइज के मिलेंगे, कुछ आपको शॉर्ट मिलेंगे और कुछ बिल्कुल जमीन से चिपके मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड आते हैं नेचर ऑफ स्टेम पे। आपको उनका स्टेम देखना है कि ये ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का है, हार्ड है या फिर टेंडर है। टेंडर का मतलब है आपने कोई प्लांट लिया, सबसे पहले हार्ड को तो छोड़ दो क्योंकि वो आपसे बेंड होगा ही नहीं। कोई और प्लांट देखो, उसको ना बेंड करने की, उसका जो स्टेम है उसको बेंड करने की, उसको झुकाने की हल्का सा कोशिश करो, तोड़ना नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है कि बेंड करो। अगर मुड़ रहा है तो ओके, तो वो हो गया टेंडर। हार्ड,
टेंडर, ठीक है। या फिर आपने नोटिस करना है कि वो थिक है या फिर थिन है, ठीक है, थिक और थिन। क्लियर? सो ये स्टेम के क्राइटेरिया समझ में आ गए, ब्राउन और ग्रीन, टेंडर और हार्ड, थिक और थिन। ओके, हाइट का क्लियर हो गया, सबसे सिंपल है टॉल, स्मॉल, मीडियम। टॉल, मीडियम, शॉर्ट या स्मॉल। क्लियर? स्टेम का क्लियर कर लिया। थर्ड है, यू हैव टू नोटिस द अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, की जो ब्रांचेस है स्टेम में वो किस तरह की हैं। आइदर दे आर क्लोज टू ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के जमीन के क्लोज हैं, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर जो आपका प्लांट है उसमें ऊपर जैसे ब्रांचेस ग्रो कर रही है। तो ये तीन क्राइटेरिया आपको नोटिस करने हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द पेज नंबर 16, वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, टेबल 2.3, उसमें क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये टेबल फिल करना बहुत इजी होगा बच्चों के लिए। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। क्लियर? हाइट को लिया हमने एक बेस, एंड नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम का नेचर, जो मैंने आपको तीन चीजें बताई, ठीक है। तो आ जाते हैं फटाफट टेबल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पे आता है हमेशा सीरियल नंबर, सेकंड पे आएगा आपका नेम ऑफ प्लांट, उस प्लांट का क्या नेम है। नेक्स्ट आता है हाइट, ठीक है, हाइट का क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो हाइट के दो छोटे छोटे कॉलम बना लीजिए, तीन बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा टॉल, एक बनेगा मीडियम, एक बनेगा शॉर्ट। ये इसके हाइट मेन है, उसके नीचे तीन कॉलम है। वैसे ही नेचर ऑफ स्टेम जो है, नेचर ऑफ स्टेम में सब कैटेगरीज कौन कौन सी बताई थी मैंने, ब्राउन है या ग्रीन है, ठीक है, हार्ड है या फिर टेंडर है, नेक्स्ट थिक है या फिर थिन है। ओके, ये कैटेगरीज किसके अंडर आएंगी, नेचर ऑफ स्टेम। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस। तो अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस में सब बच्चों को क्लियर है कि जो ब्रांच अपीयरेंस है उसको कैसे करना है। आइदर उसकी दो कैटेगरीज आएंगी, क्लोज टू ग्राउंड, या तो क्लोज टू ग्राउंड होंगे वो, या फिर क्या होंगे, हायर अप ऑन द स्टेम, हायर अप ऑन द स्टेम। क्लियर? और लास्ट में बोर्ड पे विजिबल अगर नहीं है तो लास्ट में ओरली में बता रही हूँ, लास्ट में आएगा आपका नेम ऑफ प्लांट ग्रुप। प्लांट ग्रुप का यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, कि ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद हम उसको कौन से ग्रुप में डालेंगे। क्लियर? सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्लांट, हाइट, टॉल, शॉर्ट, मीडियम, नेचर ऑफ स्टेम में तीन सब कैटेगरीज हैं, बिग, ओके, ब्राउन है, ग्रीन है, हार्ड है या टेंडर है, थिक है या थिन है। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस में आएगा, आइदर क्लोज टू ग्राउंड है या फिर हायर अप ऑन द स्टेम में। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सीरियल नंबर 3, हमारे पास ये प्लांट्स हैं। एक आएगा मैंगो का, सेकंड आएगा टोमेटो का, थर्ड वन आएगा रोज का, ठीक है, मैंगो, रोज एंड टोमेटो। क्लियर? सो मैंगो की हाइट सबको फिल करते चलिए। मैंगो की हाइट सबको पता है क्या होती है, टॉल। व्हाट इज द हाइट ऑफ मैंगो, टॉल। ब्राउन इसका स्टेम है, हार्ड इसका स्टेम है, थिक इसका स्टेम है। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस में हायर ऑन द, लिखते चलना वहां पे, हायर ऑन द स्टेम है। और इस ग्रुप को बोलेंगे हम ट्री, व्हाट वी कॉल द प्लांट्स ट्रीज, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सेकंड आता है रोज, रोज सबको पता है उसकी हाइट होती है मीडियम, ठीक है। जो प्रॉपरली ग्रोन रोज है उसका स्टेम होता है ब्राउन, ठीक है, टेंडर नहीं होता, वो हार्ड होता है, उसको बेंड करेंगे इजिली बेंड नहीं होता, वो हार्ड। देन थिन, ठीक है, थिन होगा उसका स्टेम। और जो ब्रांचेस है उसकी वो क्लोज टू द ग्राउंड होंगी, हायर अप ऑन द स्टेम नहीं होंगी, और उस प्लांट को हम बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलेंगे उनको, श्रब्स। ट्रीज क्लियर होगी, श्रब्स क्लियर होगी। लास्ट में आएगा टोमेटो का प्लांट। टोमेटो के प्लांट को आप सबने देख रखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, उसकी हाइट होती है शॉर्ट, ठीक है, हाइट कैसी है, शॉर्ट। और जो उसकी, उसका स्टेम है वो होता है ग्रीन, टेंडर होता है, बेंड करोगे इजिली बेंड हो जाएगा, थिन होएगा,
tender and thin, और branches उसकी again close to the ground, not higher up the stem, और उस category को हम बोलते हैं herbs. ठीक है, so we have done about 3 types of plant based on the height and nature of stem. Okay, trees, shrubs and herbs. trees में होता है hard, इनको इनको combine करो, learn करने की जरूरत नहीं है. tall, trees में height is tall, stem is brown, hard and thick. Okay, branches are arising up above, up on the higher up on the stem. हर्ब्स के केस में, सॉरी श्रब्स के केस में हाइट इज मीडियम, ठीक है, स्टेम इज ब्राउन, हार्ड, थिन, ओके, एंड ब्रांचेस आर नियर द ग्राउंड. हर्ब्स के केस में हाइट विल बी शॉर्ट, ओके, दे आर ग्रीन, having green stems, tender stem, thin stem, and branches are very close to ground. Okay, so 3 categories we have studied about the plants. Next and tomorrow we will do the next topic. Yeah, that's all for today. I hope this video will be helpful to you. Keep watching, keep sharing and keep subscribing. Thank you.